अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 223 पेपर ए चैप्टर नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमने करना है फाइंड मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें हमारे पास क्या है कि एक्स दिए गए हैं वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज में एफ की वैल्यूज भी दी गई हैं। पहले हमें इसे क्या करना है कि एक टेबल की फॉर्म में लेके आना है और हमने इसमें मीडियन और मोड निकालना है। देखिए, इसके कुछ तरीके हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। जैसे एक तो एक्स आ गया ना, जिसमें आपके पास क्या वैल्यूज हैं, 2 है, ठीक है, 4 है, उसके बाद 6 है, 8 है और फाइनली हमारे पास इसमें 10 है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी ले लेनी है। फ्रीक्वेंसी में क्या है हमारे पास 13, 20, 22 है, ठीक है, 18 है और 10 है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक और चीज फाइंड करेंगे। अभी फिलहाल मैं लिख देता हूँ। हमें एफ ऑफ एक्स भी निकाल लेना है। उसके लिए क्या है कि यहाँ पे ना दो मेथड यूज होंगे। दोनों मेथड से सिर्फ आपको मोड की वैल्यू, जो एक मेथड होता है ना मोड का एग्जैक्टली फॉर्मूले वाला, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि हमने डाटा निकालना है दोनों के लिए, बस इसी के अंदर से। तो आप यहां पर देखें कि एफ ऑफ एक्स क्यों निकलेगा, उससे हम मीन निकालेंगे और मैं बाद में बताता हूं आपको। आगे हमारे पास क्या होता है कि हम एक्स और एफ और इसके साथ साथ हमने क्लास की बाउंड्री भी बनानी है और हमें यहाँ पर क्लास की बाउंड्री चाहिए है, ठीक है ना। तो क्लास की बाउंड्री यहाँ पे आप लिखते हैं सी बी, जिसमें ये 2 है ना, तो 2 की क्लास की बाउंड्री, इसका मतलब कोई सी 2 वैल्यूज होती है जिनको ऐड किया जाता है। क्लास इससे पीछे शुरू कर दें 1 से और एंड आपने करनी है 3 पे। 1 से 3 पे हो गई ना, इसी तरह ये 3 से 4 हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर 3 से 4 नहीं होगी, बल्कि 4 तो सेंटर में आना है ना, 3 से 5। यानी देखिए 2 है ना, तो इससे पीछे क्या है 1 और आगे क्या है 3। इसी तरह 4 के पीछे 3 और आगे 5 है। 6 में आपके पास ये पीछे 5 है और आगे क्या है 7। इसी तरह 8 के लिए पीछे 7 है और आगे 9। और फिर लास्ट वाले में बस आपने क्या करना है, ये मैं 10 भी थोड़ा सा क्लियर करके लिख दूं, ठीक है जी। इसके पीछे 9 होता है और आगे 11 होगा। अब ये हमने क्लास की बाउंड्रीज भी बना ली है। साथ साथ अगर आप चाहें, जैसे मैंने आपको एफ ऑफ एक्स के बारे में भी कहा, तो आप ये भी कर लें। 13 टू तो आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 26। 4 टू द 8, 0 लग गया। 6 टू द 12 का 2 हो गया। 6 टू द 12 और प्लस 1 कितने हो गए 13। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो जाएंगे। 8 8 द 64, 4 हो गया, 6 कैरी हो गया। 8 1 द 8 और 6 कितने हो गए 14। उसके बाद 10 10 आपका ये हो जाएगा 100। यहाँ तक ये सारे हो गए। नीचे अब आप यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी है ना, बिल्कुल। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाल लें, यहाँ पर सम ऑफ एफ ऑफ एक्स भी निकाल लें, ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी। क्लास बाउंड्री हमारे पास आ चुकी हुई है। इसके साथ साथ एक हमने निकालनी है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए क्या है कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, तो क्यूम्यूलेटिव में पहले 13 हो जाएगी। इसके अंदर आपने नेक्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेनी है, यानी 13 प्लस 20 ऐड करें, कितने हो जाएंगे 33। अब इसके अंदर नेक्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी ऐड की तो 66। अगले वाले की और ऐड कर लें तो 6 और 6 कितने हो गए 12 और 2 14 का 4 हो गया। 1 कैरी हो गया 6 1 और ये आपका हो जाएगा 74 होगा। ये 73, ये चेक करना पड़ेगा। 1 सेकेंड होके टोटल काउंट करना है कैलकुलेटर के ऊपर। तो ये 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको हम काउंट कर ही लेते हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ कैलकुलेटर भी शेयर कर देता हूँ। इसको एक साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे रख के, ठीक है जी। और अब देखते हैं जी कैलकुलेटर क्या कहता है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, हमने ऐड करना है 66 है, ठीक है ना। 33 पहले शुरू में देखते हैं, शुरू से 13 पहले ऐसे ही लिख दिया, उसमें अब 20 ऐड कर लिया, ये कितने हो गए 33। इसमें अब ऐड कर लिया यहाँ पर 22, तो ये ले जी 33 में ऐड किया तो ये 55 होगा। ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे ये कितने होने थे 55, इसलिए ना मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। अब इस 55 के अंदर मुझे क्या ऐड करना है 18, तो ये हो जाएंगे 73। अब इसके अंदर ये 10 ऐड किया तो 83 आ जाएगा। ये मेरे पास टोटल 83 है ना। तो अगर आप यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे ना तो ये भी 83 ही आएगी। इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के लिए फिर से कैलकुलेटर पे जाएं, लिखें 13 प्लस 20
प्लस आपने ये 22 ऐड करना है, ओके, और प्लस 18 और प्लस ये लास्ट वाला 10, तो ये आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर 83। सही हो गया, इन सबको फाइंड हमने कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, ये सारी चीजें हमने फाइंड कर ली हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मीन और मोड और मीडियन, इन दोनों के लिए काम करना है। एक साइड पे हम यहां पर निकालेंगे मीन निकालेंगे, ठीक है ना, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर भी टच का इशू है, थोड़ा ऊपर करके देखता हूँ, ठीक है जी। मीन नहीं निकालना, मीडियन निकालना है। इधर हम निकाल लेंगे मीडियन, जो आपको पता है कि इस तरह से होता है और इसका फार्मूला भी होता है, इसका डाटा लिखेंगे। और एक साइड पे हमने निकालना है मोड, ठीक है। और एक लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि मीन के जरिए से भी मोड निकल आता है, तो 3 तरीके होंगे। इसके लिए अब हमें कलरफुल चीजें बनानी पड़ेंगी। पहले आपको नंबर निकालना है, पहले इनका सम भी देख लेते हैं जी, मीन का काम भी कर लेंगे ना बाद में। तो अभी आपने पहले क्या करना है, यहाँ पे इनको ऐड करें, 26 प्लस 80 प्लस 132, ठीक है, प्लस 144 और प्लस कर ले 100, तो ये आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी 482 आ जाएगी, 482। ये तो इसका सम हो गया, ये अलग जगह पे है। एन आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि 83 है, यहां पे आपने इसका हाफ लेना है, यानी 83 डिवाइड बाय 2 करके देखे क्या वैल्यू आती है। 83 डिवाइड बाय 2 जब हमने किया अप्रोक्सीमेटली हमें 41.5 मिलता है, 41.5। यहां से कैलकुलेटर का कोई इशू नहीं है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा। 41.5 आपके पास आ रहा है, तो हमारा जो उसके बाद का नंबर होता है ना, मतलब 41.5 के अंदर अंदर 55 के अंदर ये टैली कर जाएगा। हमने 55 वाली रो को सिलेक्ट कर लेना है सारी को। और अब पहले हमें आपके सामने यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लिख लेता हूं। इसका फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू, ये एल जो होता है ना, एल ये हमारी होती है लोअर क्लास जो होती है बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस करना है आपने। और यहां पर आपके पास होता है डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री, अपर टू लोअर आपने डिफरेंस निकालना है। और ये एफ होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी, और इसके साथ साथ एन डिवाइड बाय 2 करके माइनस आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लेनी है। पहला काम तो हमारा मीडियन का है, डाटा एक एक करके पहले हमने यहाँ पे कलेक्ट करना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, डाटा में देखें लोअर क्लास पहले आपने देखनी है फॉर मीडियन। मीडियन के लिए जो लोअर क्लास है वो कैसे निकलती है, एक सेकेंड रुकेगा, थोड़ा और अप कर लेते हैं, यहाँ लिखने का प्रॉब्लम है, जिसके लिए एक सेकेंड रुकिएगा, यहां मैं दोबारा लिखता हूं। लोअर क्लास की जो बाउंड्री है ना, वो ये आपके पास होती है 5, ये 7 अपर क्लास है क्लास बाउंड्री में, और 5 जो होता है ये लोअर क्लास है। पहला का आपका डाटा निकला है, फॉर्मूले के मुताबिक दिखते जाए, 5 आ गया। उसके बाद आपकी आती है क्लास का इंटरवल, ये बेसिकली क्लास का डिफरेंस होता है अपर में से लोअर माइनस करना। अपर कितनी है 7, लोअर कितनी है 5, तो यहां पर आपने 5 माइनस 7, अब देखें बड़ी क्लास में से मतलब बाउंड्री में से करेंगे ना अपर माइनस लोअर की, तो ये आपकी हो जाएगी 2। इसके साथ साथ एफ जो है ना फ्रीक्वेंसी, इसी के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इसी की फ्रीक्वेंसी देख ले कितनी है 22, ये आपके पास इसकी आ गई फ्रीक्वेंसी। एच जो होगा इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है ना, 5 और 7 का क्लास की बाउंड्री का। एफ आपके पास आ गया 22। आगे आते हैं तो एन कितना है आपके पास, एन टोटल 83, जो सवाल के अंदर एन है यही एन यूज हो रहा है। उसके बाद आपके पास सी की वैल्यू जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो ऊपर वाली वैल्यू होती है, यानी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 33। सही हो गया, अब ये आ जाएगी 33। अभी पहला काम हमारा क्या है कि हमने यहाँ पर मीडियन निकालना है, उसके लिए आप लिखें मीडियन इज इक्वल टू, और ये चाहे तो आप वैल्यू इसमें पुट करें फॉर्मूला में। आपकी लोअर क्लास की बाउंड्री 5 हो गई, प्लस एच डिफरेंस आपका 2 डिवाइड बाय आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 22 है, और इनटू एन आपके पास 83 डिवाइड बाय 2 किया, और माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 33 आ गई।
सही हो गया। तो अब आपने क्या करना है, 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 22। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, इसका हाफ हमने निकाला है, यहाँ पे 41.5 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लें 41.5 माइनस 33। अब हमने इसको माइनस करके फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर हो गया, नीचे डिवाइड बाय 22 है। तो कैलकुलेटर पे ये लिखी हुई है वैल्यू, आपने जस्ट क्या करना है, माइनस 33 कर देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.5। ठीक है, इसको 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 प्लस, इसको आप पूरा सोल्व करना चाहें तो कर दें, इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें और डिवाइड बाय 22 कर लें। ये 17 वैसे बन रहा है ना, लिख ही लेते हैं, 17 डिवाइड बाय 22। ठीक है, तो ये आपके पास 5 प्लस, इसकी वैल्यू देख ले कितनी आती है, डिवाइड बाय 22 किया तो 0.77। ठीक हो गया, तो यहां पर 5.77 ये मीडियन की वैल्यू है। एक सेकेंड ऊपर ले आते हैं इसको, यहाँ पे वही टच का इशू, और थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ये अब यहाँ पर पक्का ही इशू आ गया है। एक सेकेंड, यहाँ पे करके लिख लेते हैं, ये हमारी आ गई मीडियन। देखिए, एक आंसर जो मीडियन का निकालना था वो हमने फाइंड कर लिया। दूसरा काम हमारा मोड का है, मोड के लिए भी एक फॉर्मूला यूज होता है, वो पहले लिख लेते हैं, फिर डाटा भी निकालना है, उसका भी सेम प्रोसीजर होता है। पहले मैं मोड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मोड का फॉर्मूला जिसमें होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिडल ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लें, उसमें भी सेम आपका मोड के अंदर ये आपकी लोअर क्लास प्लस करने होता है, इसके अंदर हमने जो मिडल होती फ्रीक्वेंसी उसमें से हमने F1 और डिवाइड बाय यही आपकी FM माइनस F1 होती है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है FM और माइनस में F2 कर रहे होते हैं। सही है, और मल्टीप्लाई बाय हमने इसमें H करना होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये तरीका भी हम यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मोड का मैं दूसरा तरीका भी आपको सिखाऊंगा, जो आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं। पहले इसके मुताबिक डाटा निकाल लेते हैं जी। इसके लिए हम कलर कोई और सिलेक्ट करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता चले। मोड के लिए ये कलर यूज हो रहा है, ओके। और इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये आपको लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, सेम एज इट इज यही लोअर क्लास बाउंड्री भी है, साथ साथ लिखता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा। कितनी है, 5। उसके बाद आपको चाहिए है फ्रीक्वेंसी, वो भी मिड वाली। मिड वाली फ्रीक्वेंसी में यही फ्रीक्वेंसी जो 22 है, ये मिड फ्रीक्वेंसी है, ये F1 है 20 और ये 18 आपका F2 है। तो यहाँ पे देख लें, F1 20, FM जो है ना, पहले मिड वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 22, F1 कितना है आपका 20 और F2 कितना है, वो आपका 18 है। तीनों वैल्यूज मिल गई ना। और इसके बाद आपका क्या है जी, यहाँ पे F2 वो है 18। अब रह गए तो क्लास का इंटरवल, सेम उसी तरह से ही निकलेगा कि अपर क्लास में से लोअर क्लास माइनस की तो क्लास की बाउंड्री भी आ गई। ठीक है, यहां तक सारा डाटा हमें मिल जाता है। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको कैलकुलेटर का इशू आ रहा होगा, मैंने हाइड कर देता हूं, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे, या इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, यहां पे रख लेते हैं। ठीक है जी, और अब आ जाते हैं जी यहाँ पे। तो एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं कैलकुलेटर को इधर कर चुका हूं। और अब हमारा काम क्या है कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। लोअर क्लास कितनी है हमारी, जो बाउंड्री है वो 5 है, प्लस ये हमारे पास कितनी है जी, FM मिडल जो है वो 22 माइनस, और F1 कितनी है, वो 20 है। इसी तरह डिवाइड किया तो यही 22 माइनस 20, और दूसरी साथ ही जो है, अच्छा इनके दरमियान में साइन कौन सा होता है, मुझे अभी फॉर्मूले में कुछ डाउट है, इसके दरमियान में कोई और साइन होता है, मुझे कंफर्म करने दें। एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपनी टेक्स्ट बुक में देखने लगा हूं। इसके दरमियान में आई थिंक प्लस का साइन होना चाहिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना। तो एक सेकंड रुकें, बिल्कुल इसके दरमियान में प्लस का साइन है, यही यहाँ पर मिस्टेक हमारी हो रही है। ये जो फॉर्मूला है ना, इसके दरमियान में प्लस लगा देने हैं, यहाँ पे प्लस, और इसी मिड में हमने F2 माइनस करना है। और एक बार फिर से देख लूं कि और कोई वैल्यू का इशू तो नहीं है। एक सेकंड रुकें,
ये है आपके बुक का पेज नंबर, ये रहा 125 है जो मेरे पास बुक है, FM-F, बिल्कुल ठीक है फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज होना है, यही के दरमियान में प्लस का साइन होगा, तो यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं। और इधर जो हमारे पास है FM-F2, उसमें कितना है जी 22 माइनस 18, और ये मल्टीप्लाई में जो हमारा क्लास का इंटरवल है वो 2 है। अब यहां पर देखेंगे कि 5 प्लस ऊपर आपका कितना हो गया 2 है ना, 2 आ गया, नीचे डिवाइड किया तो ये हमारे पास का डिफरेंस तो 2 प्लस इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 ये किया 4 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस, और ये ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दे 2 टू द 4, और नीचे आपका हो जाएगा 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, सही हो गया ना, 6 आ गए। तो यहां पर अब आप इसको मजीद कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं, आगे तो हमें करने की जरूरत नहीं है ना, वैसे 5 प्लस कर ले, और कैलकुलेटर आपके साथ यहाँ पे शेयर है, ये 4 डिवाइड बाय 6 करके देखें, ये आ जाएगा 0.666, 0.666 समथिंग आता रहेगा, तो 5.66 ये मोड की वैल्यू आ गई है टेबल के जरिए से। ओके, मोड निकल आया ना हमारा। इसी मोड के लिए और एक और मेथड भी है, जिसके लिए पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू, और एक सेकेंड रुकेगा, ये नजर नहीं आ रहा होगा, मैं हाइड कर दूं पहले कैलकुलेटर। यहां पे बता देता हूं आपको कि मोड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब इसके लिए सिर्फ आपको क्या है कि मीडियन का पता होता है, मीन निकालना है। मोड निकालने के लिए 3 इंटू मीडियन 5.77 आ गया, माइनस में 2, मीन निकालना आसान काम होता है, जिसके लिए इतना सारा ये मोड का टेबल यूज नहीं करना पड़ता, जस्ट आपको ये दो वैल्यू से मिलता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और सम ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस साइड पे निकालते हैं कि आपने निकालना है मीन, जिसके लिए सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ करना होता है, ये आपको पता है, बेसिक सा फॉर्मूला है। 482 डिवाइड बाय, अगर आप 83 करें तो आपको मीन मिल जाएगा, और इसी मीन को हमने इस्तेमाल करना है। अब मैं कैलकुलेटर शो करता हूं यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको सोल्व आउट करना है। तो यहां पर लिखे 482 डिवाइड बाय 83, तो ये आ जाएगा 5.81 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम 5.81, ये मिल रहा है हमें मीन, जो कि सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर मीडियन के बाद ये निकाल ले फिर मोड बना ले तो सवाल इजी हो जाता है। 5.81 आ गया ना मीन, ठीक है, वो 5.81 आपने यहां पर लिख लेना है। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर को और थोड़ा सा साइड पे कर देता हूं, कुछ यहां पे, ताकि हमें परेशानी ना हो। और अब आप यहां पे देखें कि हमने 3 से मल्टीप्लाई करके ये और मोड देखते हैं इससे क्या आंसर मिलता है। ये 2-3 लाइनों में हो जाएगा, ये वाला आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ये वाला, लेकिन अगर ये भी यही कर लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको हेल्प हो जाएगी। 3 पहले मल्टीप्लाई करते, एक सेकेंड रुके, हमने यहाँ पे क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 5.77, ये वैल्यू मिल जाएगी 17.31। तो यहां पे लिखते हैं जी 17.31 माइनस करना है हमने इसमें से मोड की वैल्यू को, जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय 5.81, 2 नहीं मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5.81। अब देखते हैं ये वैल्यू आ गई 11.62। अब देखते हैं मोड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या मिल रही है। देखिए यहाँ पे 17.31 माइनस करके पिछली वैल्यू आंसर वाली लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, 5.69 हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 5.69। यसे अब यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ज्यादा भी ली थी, 5.81 ले लिया था। अगर मैं यहाँ पर 5.81 ना लूं, देखे अगर मैं नहीं लेता, इस वैल्यू में फर्क आ जाएगा। अभी देखिएगा 11.62 थी ना, ठीक है 11.62, 2 मल्टीप्लाई बाय 5.8 कर लें, और सॉरी, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11.6, 11.6 हो जाएगी। और अब देखना है कि इसमें कितना फर्क आता है, पहले इसको चेक करते हैं। पहले क्लियर किया 17.31 और माइनस कर दिया 11.6, आप देखें जी 5.71 हो गई है, और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, तो इससे हमारे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
ठीक है, तो बहरहाल जो भी वैल्यू बन रही है वो उसी तरह से रहने दें, बल्कि और ज्यादा एक्यूरेसी में वैल्यू लिखें। 2 मल्टीप्लाई बाय 5.81 तो ये आ जाएगी यहाँ पर 62 ही आ रही है। ठीक है, तो आप देख लें कुछ अप्रोक्सीमेटली करीब करीब ही है ना, 5.66 है, 5.69 है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर है और ये भी निकाला जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें और इसको नोट भी कर लें। को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।